बिमला नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने पति टेकचंद के साथ तानपुर गांव में रहती थी। बेटा और बहू तो पहले ही इन दोनों को इसी गांव में छोड़कर शहर रहने जा चुके थे और पति टेकचंद भी काम धाम तो करता नहीं था, बस हर समय नशे में रहा करता था। बेचारी बिमला को ही अपना दोनों का पेट पालने के लिए काम करना पड़ता था। वो घर घर जाकर फल बेचा करती थी। एक दिन टेकचंद लड़खड़ाता हुआ अपने घर आता है और बिमला, मुझे कुछ पैसे देना, मुझे कुछ दारू पीना है। जाओ जी, खुद तो कुछ काम धाम करना नहीं है और मेरे 4 पैसों को भी शराब में उड़ा देते हो। अगर ये पैसे आपको दे दूंगी तो हम खाएंगे क्या? खुद कमाओ और खुद खर्चो। अच्छा, इस उम्र में मैं काम करूं? तू पागल हो गई है क्या? ये उम्र मेरी आराम करने की है। मेरा बेटा जो शहर से वापस आएगा ना, तब देखना मेरे लिए कितने पैसे लेकर आएगा। फिर मैं आराम से बैठ के शराब पीऊंगा। हाँ, बड़े आए बेटे वाले। बेटा जो बूढ़े माँ बाप को छोड़कर शहर भाग गया। मौसम खराब है, जल्दी चलती हूँ, नहीं तो बारिश आ जाएगी। रोज की तरह बूढ़ी बिमला अपने फलों की टोकरी सर पर रखकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है। सारे दिन फल बेचने के बाद शाम को बिमला जब घर आ रही होती है, तभी जोरों से बारिश होने लगती है और बिमला पूरी तरह भीग जाती है और घर पहुंच जाती है। हे भगवान, इस उम्र में भी बूढ़े को जवानी सूझ रही है। बारिश हो रही है पर उनका कोई अता पता ही नहीं है। आ जाएंगे तभी खाना बना लेती हूँ। टेकचंद रोज की तरह फिर शराब के नशे में धुत होकर घर आ जाता है। दोनों खा पी के सो जाते हैं। पूरी रात बारिश होती है। अगले दिन भी बहुत जोरों से बारिश हो रही होती है। बिमला फल बेचने के लिए जाने को तैयार होती है। बिमला, आज मत जा, बहुत तेज बारिश आ रही है। कहीं बाढ़ आ गई तो उसमें बह जाएगी। फिर मुझे दारू पीने के लिए पैसे कौन देगा? बारिश तो अब पूरे महीने ऐसे ही होने वाली है जी। सावन का महीना जो लग गया है। बिमला को पता होता है अगर वो फल बेचने नहीं गई तो वो आज रात को खाने में कुछ नहीं खा पाएंगे। इसीलिए वो बारिश में ही घर से बाहर फल बेचने निकल जाती है। उधर टेकचंद घर में शराब पीकर आराम से सो रहा होता है। दूसरे दिन जोरों की बारिश होती है और गांव में बाढ़ आ जाती है। टेकचंद आराम से सो रहा होता है। जब बाढ़ का पानी उसकी चारपाई के ऊपर आ जाता है, तब उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। हे भगवान, ये घर में पानी कैसा है? बाहर अभी भी बारिश हो रही है। लगता है भारी बारिश होने की वजह से गांव में बाढ़ आ गई है और बिमला भी अभी तक घर नहीं आई है। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। टेकचंद बिमला को ढूंढने निकल जाता है। वो घबराया हुआ होता है और ये सोच रहा होता है कि बिमला पता नहीं कहाँ गई होगी। टेकचंद की कमर तक पानी आ जाता है। बाढ़ में बहुत सी चीजें बहती हुई जा रही होती हैं। सब लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं। टेकचंद को भी बिमला को ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो जाती है। वो देखता है कि लोग बाढ़ से बहुत परेशान हो रहे हैं। वो देखता है कि 2 लोग बाढ़ के पानी के साथ बहते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। अरे बाप रे, कहीं मेरी बिमला भी बिल्कुल इस तरह से बह के तो नहीं चली गई? वो ठीक होगी, मुझे उसे ढूंढना होगा। टेकचंद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी वहीं दूर उसे बिमला एक खाली ट्यूब में फंसी हुई दिखाई देती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है। आप कहाँ थे? मैं घर ही आ रही थी कि अचानक बाढ़ आ गई और मैं यहाँ फंस गई। बिमला, हमें किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। तभी वहाँ एक आदमी लकड़ी के फट्टे पर जा रहा होता है। वो टेकचंद और बिमला को अपने साथ ले लेता है और वो दोनों उस तैरते हुए लकड़ी के फट्टे पर बैठ जाते हैं। बाढ़ का पानी और बढ़ जाता है। जहाँ देखो वहाँ लोग कुछ न कुछ जुगाड़ करके बाढ़ के पानी से बचे हुए थे। तभी बिमला देखती है कि उसका बेटा और बहू अपनी बेटी के साथ बाढ़ में फंसे हुए होते हैं। वो शहर से गांव आ रहे थे पर यहाँ बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। अरे बेटा, वहाँ देखो, मेरा बेटा और उसकी बहू अपनी बेटी के साथ वहाँ फंसे हुए हैं। उन्हें भी अपने साथ ले लो, भगवान तुम्हारा बहुत भला करेगा। क्या कहा तुमने बिमला? मेरा बेटा? बेटा, मेरे बच्चों को भी ऊपर ले लो। ठीक है, मैं उन्हें भी ऊपर बुला लेता। जैसे ही वो आदमी उन तीनों को अपनी लकड़ी के फट्टे पर बुलाता है, वो लकड़ी का फट्टा टूट जाता है और सारे पहाड़ के पानी में आ जाते हैं और पानी के साथ बहने लगते हैं। हे भगवान,
मेरे बच्चों को बचा लेना, भले ही मुझे अपने पास बुला लेना। ऐसा मत कहो बिमला, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा। हमें कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो। गई भैंस पानी में, मैं भी पागल हूँ जो इन सबको अपने साथ लिया। भगवान बचा लो मुझे। माँ, बाबूजी, आप दोनों घबराओ मत। अब मैं आ गया हूँ। मैं आप दोनों का ध्यान रखूंगा। हम सब यहीं इसी गांव में फिर से अपना घर बनाएंगे। लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ का पानी बढ़ने लगता है। तभी वहाँ बचाव दल के कुछ लोग एक नाव लेके उनकी तरफ आने लगते हैं। वो सब लोगों को अपनी बड़ी सी नाव में चढ़ा लेते हैं। नाव सभी को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आ जाती है। यहाँ और भी लोग थे जिन्हें बाढ़ से बचा के लाया गया था। सुनो जी, आपने सही कहा था। देखो, आपका बेटा आपके पास आ गया। ये हम दोनों का बेटा है। माँ, बाबूजी, आप दोनों मुझे माफ कर दो। मुझे आप लोगों को छोड़ के शहर नहीं जाना चाहिए था। अब मैं कभी आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। दादी, मैं भी तो हूँ पापा और मम्मी के साथ, मुझे भी तो कोई देखो। बिमला अपनी पोती को गले से लगा लेती है और रवि अपनी बेटी और बीवी के साथ अपने माता पिता की खूब सेवा करता है। बाढ़ खत्म होने के बाद वो सब अपने घर आ जाते हैं और अपना खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।